Hi guys, how are you all? I hope you will be fine. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So welcome back my online spoken English classes. Today I am going to explain about the preposition. प्रीपोजिशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, किस किस सिचुएशंस में हमको कौन कौन से प्रीपोजिशंस को करेक्ट यूज़ करना चाहिए. It is very important in our English language, guys. Today I am going to explain about these 7 classes. Let's see here the agenda of the class. आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. Let's see here on the screen. Concept of preposition. सम कॉमन प्रीपोजिशन हम आज डिस्कस करेंगे. जो कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे. नेक्स्ट वन इज़ द प्रीपोजिशन ऑन टाइम, प्रीपोजिशन ऑन पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑन डायरेक्शन. कुछ ऐसे कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, स्पीकिंग में भी यूज़ है एंड राइटिंग स्किल में भी यूज़ होता है. तो लेट्स सी हियर व्हाट इज़ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन क्या होता है गाइस, वो हम आपको बताएंगे इन पार्ट 1. प्रीपोजिशन जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, प्रीपोजिशन यू कैन सी हियर ऑन द प्री प्लस पोजिशन. जो पोजिशंस पहले यूज़ होता है नाउन एंड प्रोनाउन के, जो रिलेशंस बनाता है दो शब्द के बीच में, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस. जिस भी वर्ड्स के पहले यूज़ हो रहा है प्रीपोजिशन, उसको हम एज ए प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. यू कैन सी हियर सम एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. एट द वर्ड फर्स्टली यू सी द definition of preposition, then you see the example. First one is the word used before noun and pronoun to show this relation with the words of the sentence. मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस किया है कि prepositions क्या होते हैं और मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ. आंसर एग्जाम्पल्स शो द प्लेस, पोजिशंस, डायरेक्शन एंड टाइम. किसी कोई प्लेस, किसी का प्लेस बताना है, ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है. किसी का पोजीशंस बताना है, डायरेक्शंस बताना है, टाइम अगर बताना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन हम करेक्ट टाइम पे यूज़ करेंगे. आज वो सारी चीज़ें हम कुछ कॉमन प्रीपोजिशन आपको बताने वाले हैं. तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना गाइस. सम कॉमन प्रीपोजिशन लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट वन इज कुछ यहाँ प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशंस है. अबव, क्रॉस, अलोंग, अमंग, एट, अवे फ्रॉम, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन. एंड द पोजिशन से रिलेटेड है बियॉन्ड, बाई, टाउन, फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, इनसाइड, इनटू, नियर ऑफ. एंड नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशंस यहाँ पे यूज़ किए हैं हम यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए. डायरेक्शंस ऑन, ऑपोजिट, आउट ऑफ, आउटसाइड, ओवर, अराउंड, through, to, towards, under and up. And next one is the preposition on time. After, before, at, by, for, during, from, in. And other one, except, as, like, about, with, without, by, for. There are more than 45 preposition in English, but we discuss some common preposition. Those are used in speaking and writing and for understanding also. जो भी प्रीपोजिशन हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, राइटिंग्स में यूज़ होता है, स्पीकिंग में यूज़ होता है, वही हम केवल डिस्कस करेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द प्रीपोजिशन. तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड here. For example, you can learn from the example. I am at canteen in the school. मैं कैंटीन पे हूँ in the school. मैं स्कूल के कैंटीन पे हूँ. ठीक है. यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, at है. कैंटीन is the place here. School is the also place here. For example, guys, जैसे कि all this about the example of the preposition of place. ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़ बता रहा है. एट और इन, जैसे जितने भी रेड से हाईलाइट किए गए हैं, एट और इन का यूज़ बताया गया है रिलेटेड टू द प्लेस. कैंटीन इज़ द प्लेस इन द स्कूल. स्कूल इज़ ऑल्सो प्लेस. उस स्कूल के अंदर कैंटीन है. फॉर बहुत सिंपल लैंग्वेज से मैं समझाऊंगी जिससे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा गाइस. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल इज़ द बिग प्लेस. करेक्ट. स्कूल क्या है, एक बड़ा जगह है. उस
बड़ी जगह के अंदर एक छोटा सा कैंटीन है, तो बड़ी जगह के पहले हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। जो छोटा प्लेस होता है उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। कैंटीन का एक छोटा प्लेस है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, छोटी प्लेस एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। बड़े लोकेशंस के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बता सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं डीडीयू नगर में रहती हूँ, रायपुर में। तो डीडीयू नगर क्या है, एक छोटा सा प्लेस है उस रायपुर के अंदर। रायपुर क्या है, इज़ अ बिग सिटी। तो आई लिव एट डीडीयू नगर इन द रायपुर। इन यहाँ पे यूज़ हुआ है द रायपुर के पहले। मैं रायपुर में रहती हूँ डीडीयू नगर पे। डीडीयू नगर इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन एंड रायपुर इज़ द बिग प्लेस। ठीक है, अगर ये ऑलवेज अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से बताया गया है, कोई बड़ा प्लेस होगा तो इन लगाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा तो आप एट का यूज़ करोगे। करेक्ट। कैसे, नेक्स्ट वन, आई लिव एट सुंदरनगर इन रायपुर, या फिर सी लिव्स एट सुंदरनगर इन रायपुर। सुंदरनगर क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन, रायपुर इज़ अ बिग प्लेस। नेक्स्ट वन, द वॉचमैन इज़ स्टैंडिंग एट द मेन गेट। तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वॉचमैन है मेन गेट पे खड़ा है। तो मेन गेट क्या है, इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन। मेन गेट एक जगह होगी, मेन गेट पे खड़ा है, वो जगह है, तो वहाँ पे मेन गेट इज़ द प्लेस। करेक्ट। वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द मेन गेट। करेक्ट गाइज। यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन। नेक्स्ट वन इज सी इज सिटिंग इन द कार। वो कार में बैठ रही है, कार में बैठ रही है। जब कोई चीज़ सराउंडिंग हो जाता है, कार में बैठ रही है, कार एक क्या है, स्पेस है, अंदर जाके वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी, वो पैक हो जाएगी उसमें। जब कार के अंदर बैठ रही, कार के अंदर स्पेस होगा, जब वो कार क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो सी इज़ सिटिंग इन द कार, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन दी का यूज़ करेंगे। जब हम आई एम इन द क्लास, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द बेडरूम, मैं बेडरूम में हूँ। जब कोई भी चीज़ जा कर के पैक हो जाते हो, वहाँ पे सराउंडिंग घेर जाते हो, तो इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, वी मीट एट द कॉफ़ी शॉप। मैं कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, वी मीट एट द कॉफ़ी शॉप, हम कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं। कॉफ़ी शॉप इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया है। अगर मैं बोल देती हम मिलते हैं कॉफ़ी शॉप पे मरीन ड्राइव में, मरीन ड्राइव पे कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, आई विल मीट एट कॉफ़ी शॉप एट मरीन ड्राइव। करेक्ट गाइज। तो मरीन ड्राइव क्या है, बड़ा प्लेस है, एट द कॉफ़ी शॉप इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, बहुत क्लियर है पिक्चर। एट और इन का यूज़ करना है। इन इज़ फॉर द बिग प्लेस, एट इज़ यूज फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन एंड ऑल्सो यूज इन द कॉन्सेप्ट है जब हम कहीं बैठते हैं और सराउंडिंग में कवर हो जाते हैं, घिर जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सिटिंग इन द कार, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द बेडरूम, आई एम इन हॉल, एनी वन, जहाँ हम सराउंडिंग में पैक हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज concept of preposition of time is all about the preposition related to the time। जैसे कि कोई भी टाइम है, टाइम हम कहाँ देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, कैन सी द टाइम इन वॉच एंड कैलेंडर। हम घड़ी में टाइम देखते हैं या तो हम कैलेंडर में टाइम देखते हैं। घड़ी में जो हम टाइम देखते हैं क्या देखते हैं, मिनट, सेकेंड एंड आवर का यूज़ करते हैं घड़ी में। बट इन कैलेंडर हम क्या देखते हैं, टाइम, डेट, डेज, ईयर एंड मंथ का हम देखते हैं। करेक्ट गाइज। हम कैलेंडर में क्या वॉच करते हैं, दिन, डेट वॉच करते हैं, डेज को वॉच करते हैं, ईयर को देखते हैं, साल को देखते हैं, महीनों को देखते हैं, मंथ को देखते हैं। यही मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप बहुत इजी हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑन टाइम को क्विकली आप सॉल्व कर लोगे। तो लेट्स सी हियर सम मोर एग्जांपल, हाउ कैन यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन टाइम। एट, इन एंड ऑन का यूज़ हमको कैसे करना है, प्रीपोजिशन एट, इन एंड ऑन। कुछ एग्जाम्पल समझो, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। यू कैन सी ए मोर एग्जाम्पल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947।
इन 1947। मैंने आपको बताया अगर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ करना है इन, एट, ऑन, तो आपके माइंड में पिक्चर बनना चाहिए क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक रहता है मिनट्स, सेकेंड एंड आवर। कैलेंडर है इट मीन्स डेज, डेट, ईयर एंड मंथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको घड़ी का दिखे मिनट, सेकेंड एंड आवर, वहाँ पे आँख बंद करके आप ऐट का यूज़ कर देंगे। जहाँ कहीं भी आपको कैलेंडर का दिखता है डेज एंड डेट, तो आप आँख बंद करके लगा दोगे ऑन। ईयर और मंथ दिखेगा, आँख बंद करके आप लगा दोगे इन, ईयर एंड मंथ, इन, डेज एंड डेट, ऑन। घड़ी दिखती है मिनट, सेकेंड एंड आवर, यू कैन यूज़ सिंपली ऐट का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया गाइस? अब आपको ये एग्जांपल यूँ समझ में आएगा, यूँ इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1947 इज़ अ ईयर, इसलिए मैंने यहाँ पे इन का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज़ द माई एग्जामिनेशन इन जून मंथ। मेरा जो एग्ज़ाम है जून महीने में है, यहाँ पे भी मंथ का यूज़ किया गया है। मैंने पहले ही बताया है ईयर और मंथ का यूज़ कर रहे हैं। तो करेक्ट प्रीपोजिशन इज़ इन ईयर। माई बर्थडे इज़ ऑन 25 जुलाई। मेरा बर्थडे क्या है 25 जुलाई को है। ठीक है, इज़ ऑन 25 जुलाई। यहाँ पे डेट पहले आया है तो डेट इज़ द, यहाँ पे डेट आया है तो ऑन का यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू ऑन संडे। संडे इज़ द डेज, दिन है तो मैं तुमसे संडे को मिलूँगी। आई विल गो टू ऑफिस टुमारो एट 8 o'clock। ठीक है, बहुत ईजिली क्लियर हो गया। प्रीपोजिशन ऑन टाइम, ईट, एट और इन का जो यूज़ करना है, एट, इन एंड ऑन। एट फॉर द क्लॉक, इन और ऑन फॉर द कैलेंडर। बात यहाँ आती इन का लगाना है, ईयर एंड मंथ, डेज ऑन, डेट फॉर ऑन। क्लियर हो गया, एकदम पिक्चर मिरर की तरह क्लियर है गाइस। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन और पोजीशंस। पोजीशंस देखिए, एक छोटा सा बॉल है, उस बॉल के पोजीशंस के थ्रू हम सीखेंगे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ करना है गाइस। लेट्स सी हियर, द ग्रीन बॉल इज़ इन द बॉक्स। क्या है ये? आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इज द ब्राउन कलर, इज द रेड कलर ऑफ बॉक्स हियर। एंड ये जो बॉल है ग्रीन कलर का, वो बॉक्स के क्या है, अंदर है। ठीक है, इज द प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशंस बता रहा है। ये बॉल का पोजीशन कैसे आप बता सकते हो इंग्लिश में करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ करके। तो द ग्रीन बॉल इज़ इन द बॉक्सेस, इन द बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द ग्रीन बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। कोई चीज़ अंदर है, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर रहेगी। ये बॉल क्या है, बॉक्स के अंदर, तब इन का यूज़ किए हैं। बॉल के ऊपर है, ऑन का यूज़ किया है। द ग्रीन बॉल इज़ ऑन द बॉक्स एंड दिस बॉल इज़ द बॉक्स के अंदर है, नीचे है वो। द ग्रीन बॉल इज़ अंडर द बॉक्स एंड दिस वन इज़, ये बॉल क्या है, बॉक्स के बगल में है, पास में है। नेक्स्ट है या नियर का यूज़ करते हैं। द ग्रीन बॉल इज़ नियर द बॉक्स या फिर नेक्स्ट टू द बॉक्स, दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रीन बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ये क्या, ग्रीन बॉल बॉक्स के पीछे है तो बिहाइंड द बॉक्स। एंड द ग्रीन बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। दो बॉक्स के बीच में है तो इसको हम यूज़ करेंगे बिटवीन द बॉक्सेस। दो बॉक्स है इसलिए मैंने बॉक्सेस का यूज़ किया है। एंड दिस वन इज़ द, ये ग्रीन बॉल क्या है, इस बॉक्स के आगे है। द ग्रीन बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्सेस। समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ करके दिखाया। पोजीशन बता रहा है, कोई चीज़ अंदर है, बाहर है, ऊपर है, पीछे है, आगे है, उस सारी चीज़ों को आप कैसे बताओगे, बीच में है। ओके, नेक्स्ट वन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बता रहा है कोई भी चीज़ किसी की तरफ जाती है या फिर आती है, उतर रही है, चढ़ रही है, मूव कर रही है। डायरेक्शन, दिशा आप कैसे बताओगे करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ करके। लेट्स लर्न फ्रॉम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉल मूविंग
ऑफ द स्ट्रेयर। मैं बस ऐसे ओरल बता दे रही हूँ आपको, हो सकता है बहुत क्लियर विजुलाइज ना हो रहा हो नीचे कौन से करेक्ट प्रीपोजिशंस लिखा है, बट आई विल शो द सबमिट मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल, दिस बॉल मूविंग अप द स्टेयर। ये क्या है, ये सीढ़ी के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट पोजीशन क्या है, दिस बॉल इज मूविंग अप द स्टेयर, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन क्या है, सीढ़ी के ऊपर। एंड दिस वन इज द दिस बॉल मूविंग डाउन द स्टेयर। डाउन मतलब नीचे की ओर, डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, मूविंग डाउन द स्टेयर। नेक्स्ट वन इज द दिस बॉल ओवर द बॉक्स, over the box, this one is the box here, ठीक है। over the box मतलब कि ऊपर से जा रही है। this ball moving over the box का यूज़ कर सकते हैं। next one is the this ball away from the box, this ball is away from the box। ये बॉल क्या है, away क्या है, दूर है इस बॉक्स से, away the box। and this one towards the box, towards का मतलब होता है की ओर। दिस बॉल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द बॉल, ये बॉल बॉक्स की ओर आ रही है, मूव कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ द पास द बॉक्स, दिस बॉल इज़ पास द बॉल, पास मतलब क्रॉस कर रही, पास कर रही है उस बॉक्स की तरफ से। नेक्स्ट वन इज़ द इनटू द बॉक्स, दिस बॉल मूविंग इनटू द बॉक्स। ये क्या, बॉक्स क्या है, बॉक्स के अंदर जा रही है, बॉल बॉक्स के अंदर जा रही है। इनटू का यूज़ करेंगे, इनटू द बॉक्स। एंड दिस बॉल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट मतलब इनटू का मतलब अंदर जा रही है, आउट टू का मतलब होगा आउट मतलब बॉक्स बाहर आ रही, इनटू इन द बॉक्स। दिस बॉल इनटू द बॉक्स, दिस बॉल आउट ऑफ द बॉल, ये बॉल बॉक्स के बाहर आ, दिस बॉल आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट वन इज द दिस बॉल मूविंग अराउंड द बॉक्स, ये बॉल क्या है, चारों तरफ मूव कर रही है बॉल बॉक्स के, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द ऑन टू द बॉक्स, ऑन टू दिस बॉल मूविंग ऑन टू द बॉक्स मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाना, दिस बॉल मूविंग ऑन टू द बॉक्स। नेक्स्ट वन इज द दिस बॉल मूविंग ऑफ द बॉक्स, मतलब क्या है, ये बॉल क्या है, बॉक्स से अलग हो रही है। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से सेपरेट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से अलग होते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ओ डबल एफ। अक्रॉस द ब्रिज, दिस बॉल मूविंग क्रॉस द ब्रिज, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द थ्रू द टनल, दिस बॉल पासिंग थ्रू द टनल, दिस बॉल क्या कर रही है, पास कर रही है, टनल के बीच से वो पास कर रही है। नेक्स्ट वन दिस बॉल अंडर द बॉक्स, दिस बॉल इज अंडर द बॉल मतलब क्या है, अंडर है उसके, दिस बॉल इज अंडर द बॉक्स। द मोर एग्जाम्पल हियर, दिस बॉल इज़ मूविंग अप द स्टेयर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, अप की तरफ जा रही है, दिस बॉल मूविंग अप द स्टेयर। दिस बॉल इज़ मूविंग डाउन द स्टेयर, नीचे की ओर आ रही है। दिस बॉल इज़ बाउंसिंग ओवर द स्टेयर, बाउंस कर रही है उसके चारों ओर। दिस बॉल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द बॉल, टूवर्ड्स मतलब इस बॉक्स की ओर जा रही है। नेक्स्ट वन दिस बॉल इज अवे फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉल क्या है, अवे है, दूर है उस बॉक्स से। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैं बताना चाह रही हूँ। तो हियर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द preposition. Please you take a screenshot of this exercise and must solve in your note copy. और अल्फ़ा की भी बुक में प्रीपोजिशन टॉपिक दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट का बुक है उसमें भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। पेज नंबर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब कर दूंगी, अभी बुक है नहीं अभी अवेलेबल मेरे पास। जिस किसी के पास भी ये बुक होगी अल्फ़ा की, उसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस दिए होंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन दिए हैं। आप जाइए, गो थ्रू दैट एक्सरसाइज एंड प्लीज़ सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो गाइज आई होप कि आपको मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ प्रीपोजिशंस and some common preposition that are used in our speaking and writing skills and speaking skills also,
एंड वी ऑल्सो डिस्कस प्रीपोजिशन ऑन प्लेस। प्लेस के बारे में मैंने डिस्कस किया कि हमको कहाँ एट का यूज़ करना है, कहाँ हमको इन का यूज़ करना है। एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के बारे में मैंने बताया कि इन का यूज़ कहाँ करना है, ऑन का यूज़ कहाँ करना है, एट का यूज़ कहाँ करना है। एंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस का भी यूज़ करके मैंने बताया है। जो आज वाली डिस्कस टुडे वाली सम कॉमन है प्रीपोजिशन दैट आर यूज इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। गाइस अगेन आई एम सेइंग, मैंने वही प्रीपोजिशन डिस्कस किया टुडे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे यू कैन शेयर टू एनीवन एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स दिए हुए हैं प्रीवियस वीडियो को, प्लीज़ फॉलो दैट लिंक, यू कैन वॉच द वीडियो। सो गाइज गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय।